हेलो दोस्तों, ई डेयरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, प्रोटीन्स क्या है और प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, प्रोटीन्स में 4 लेवल्स की स्ट्रक्चर होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। फर्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस होती है जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनते हैं। जहाँ सीक्वेंस में सिस्टीन अमीनो एसिड होता है वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड की जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ मिलकर प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। यह डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स में ज़्यादा होता है और इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स में बहुत ही कम मिलता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की रेगुलर फोल्डिंग पर बनती है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स दो ज़्यादा कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से शेप में रहती हैं जो एक अमीनो एसिड के कार्बोनिल O और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो H के बीच बनता है। जब प्रोटीन्स 3 डायमेंशनल टर्सरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है तब उससे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इंटरमीडिएट की तरह बनते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड सीक्वेंस रोड शेप में हेलिकल कन्फॉर्मेशन बनाती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोनिल और फिफ्थ अमीनो एसिड्स के अमीनो NH ग्रुप के बीच बनता है। अल्फा हेलिक्स में एक टर्न में 3 to 6 अमीनो एसिड होते हैं और वे 0.54 नैनोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। अमीनो एसिड्स की साइड चेन जनरली सिलेंड्रिकल हेलिक्स के आउटसाइड होती है। बीटा प्लीटेड शीट्स। इस स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड स्ट्रैंड जो बीटा स्ट्रैंड्स हैं लेटरली यानी साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो ट्विस्ट प्लीटेड शीट्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल भी फॉर्म हो सकता है जिसमें दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन सेम डायरेक्शन में पॉइंटेड होती हैं, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स के N और C मैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एंटी पैरेलल भी फॉर्म हो सकता है जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंटिंग होती हैं, मतलब एक स्ट्रैंड का N टर्मिनल दूसरे स्ट्रैंड के C टर्मिनल के सामने होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर। यह पॉलीपेप्टाइड की ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें अमीनो एसिड्स के R ग्रुप में इंटरेक्शन होती है जो प्रोटीन बनाते हैं। यह R ग्रुप इंटरेक्शन टर्सरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जैसे कि साल्ट ब्रिज, वंडरवाल फोर्सेस और डाइसल्फाइड कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तब उस स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन इन ब्लड। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट इंटरेक्शन भी हो सकती है और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी हो सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।